Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about honeypot। यार honeypot क्या होता है ये आज हम जानने वाले हैं एंड इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ये भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड यदि इसका आपको नोट्स का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्हाट इज हनीपॉट? यार हनीपॉट टर्म क्या होता है? सो अ हनीपॉट इज अ डिकोय सिस्टम सर्वर और नेटवर्क रिसोर्स intentionally designed to look like a real target for attackers. Its goal is to attract, detect, analyze and study malicious activity. यार जो हनीपोट होता है ये एक फेक सिस्टम होता है, फेक सर्वर या फेक नेटवर्क रिसोर्स होता है जो जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है कि वो हैकर को रियल लगे। ओके, इट इज क्रिएटेड इन सच अ वे दैट a taker believe it is a real system. They try to break into it. Meanwhile, cyber security teams monitor their actions silently. So यार इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो अटैकर है उसको अट्रैक्ट करना, हैकर को अट्रैक्ट करना, उनकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करना, उनके अटैक को एनालाइज करना और उनके बिहेवियर को स्टडी करना। ये ऐसे बनाया जाता है कि हैकर को लगता है कि ये रियल सिस्टम है, वो इसको हैक करने की प्रिपेयर और ट्राई करता है और पीछे से साइबर सिक्योरिटी टीम सारी एक्टिविटी जो है वो साइलेंटली मॉनिटर करती रहती है। तो जो हनीपोट के अंदर क्या होता है? सो अ हनीपोट कंटेन्स फेक डेटा, fake services and fake vulnerabilities. So when a hacker interact with it, security analysts learn what tools they use, how they attack, what vulnerabilities they target, their behavior and techniques. So honeypot के अंदर क्या होता है? honeypot में फेक डेटा, फेक सर्विसेज और फेक वल्नरेबिलिटीज होती है जिससे जो हैकर है वो फंस जाता है। हैकर जब इससे इंटरेक्ट करता है तब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को पता चल जाता है कि वो कौन से टूल्स यूज कर रहा है, वो कैसे अटैक कर रहा है और कौन सी वल्नरेबिलिटीज को टारगेट कर रहा है और उसका एक्चुअल बिहेवियर और टेक्निक क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स हनीपोट क्या होता है? हनीपोट एक ट्रैप सिस्टम होता है जो हैकर्स को अट्रैक्ट करता है और उनके एक्शंस को स्टडी करने का काम करता है बिना रियल सिस्टम को रिस्क में डाले। ओके, यही होता है हमारा हनीपोट। अब हनीपोट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? डिटेक्ट अननोन थ्रेट्स, आइडेंटिफाई मैलिशियस आईपीज एंड पैटर्न्स, स्टडी अटैकर्स बिहेवियर इन रियल टाइम। सो यार अननोन थ्रेट्स डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है, मलिशियस आईपीज और अटैक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, रियल टाइम में अटैकर्स का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं अपन और अटैक को रियल टाइम से डाइवर्ट कर देता है। ये आईपीज आईडीज जो होती है उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, इससे अर्ली इंट्रूजन्स डिटेक्शंस हमें मिल जाता है। ओके, सो पहला होता है हमारा इसका टाइप्स ऑफ हनीपोट का बेस्ड ऑन इंटरेक्शन लेवल। सो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन लेवल में क्या होता है, जो इंटरेक्शन के हिसाब से हनीपोट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला इसके हिसाब से होता है हमारा लो इंटरेक्शन हनीपोट। It simulates limited services. It does not provide full system access. It is perform only basic interaction possible. Low risk and low maintenance. तो यार ये सिर्फ क्या होता है, लिमिटेड सर्विसेज जो है साइमुलेट करता है जैसे कि FTP, HTTP, SSH जैसी। ओके, इसमें जो है फुल सिस्टम एक्सेस नहीं होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर का इंटरेक्शन पार्ट होता है, बस बेसिक लेवल का इंटरेक्शन यहाँ पर पॉसिबल होता है। ये लो रिस्क और लो मेंटेनेंस होता है। इसका यूज क्यों करते हैं हम? यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग ऑटोमेटेड स्कैनर्स, बोर्ड्स, स्क्रिप्ट किडी अटैक्स। ओके, इनके लिए। सो इट इज बेस्ड फॉर क्विक डिटेक्शन ऑफ सिंपल अटैक्स। तो ये क्यों बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट है? सिंपल अटैक्स को ये जल्दी डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट होता है। सेकेंड होता है हमारा इसके अंदर मीडियम इंटरेक्शन हनीपोट। It gives partial interaction to attackers. It simulates real applications more deeply, allows attackers to execute some commands, captures more behavior than low interactions, more effective for understanding attack patterns. तो यार जो सेकेंड होता है हमारा ये थोड़ा एडवांस होता है, इसमें अटैकर्स को पार्शियल इंटरेक्शन मिलता है
जिसमें रियल एप्लीकेशंस को डीपली साइमुलेट करता है, एंड जो अटैकर्स होता है वो कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। लो इंटरेक्शन हनीपोट से ज़्यादा बिहेवियर यहाँ पर कैप्चर होता है, और जो अटैक्स है वो अटैक पैटर्न्स को समझने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, जैसे SSH या टेलनेट हनीपोट। इन सब की वजह से इट इज़ बेस्ट फॉर लॉगिंग अटैकर्स कमांड्स एंड टेक्निक्स, यानी कि ये अटैकर्स के कमांड्स और टेक्निक्स को लॉग करने के लिए यूज बेस्ट होता है। ओके, थर्ड होता है हमारा हाई इंटरेक्शन हनीपोट। अब ये क्या होता है? इट प्रोवाइड अ फुली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम, अटैकर्स गेट कंप्लीट फ्रीडम, नो साइमुलेशन, अटैक एक्चुअल सर्विसेज रन। सो जो हमारा हाई इंटरेक्शन होता है ये मोस्ट एडवांस होता है। इसमें क्या होता है? ये एक फुली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। हैकर को कंप्लीट यहाँ पर फ्रीडम मिल जाती है एक्सप्लोर करने की। यहाँ जो है साइमुलेशन नहीं होता है, रियल सर्विसेज यहाँ पर रन होती है। ओके, ये सबसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है अटैकर के बिहेवियर की, अटैकर क्या कर रहा है। हाई रिस्क होता है ये अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग यदि नहीं हो रही है तो। हाई मेंटेनेंस होता है इसका, प्लस जो है स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन यहाँ पर जरूरी होता है। एग्जाम्पल, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम विथ इंटेंशनल वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पे रियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विथ इंटेंशनल वल्नरेबिलिटीज के साथ। इट इज बेस्ट फॉर रिसर्च, एडवांस थ्रेट बिहेवियर और जीरो डे अटैक्स। ओके, अब सेकेंड होता है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के हिसाब से हनीपोट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रोडक्शन हनीपोट एंड सेकंड होता है हमारा रिसर्च हनीपोट्स। सो प्रोडक्शन हनीपोट में क्या होता है? इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? इंक्रीज नेटवर्क सिक्योरिटी। इट यूजुअली लो और मीडियम इंटरेक्शन, डाइवर्ट अटैकर्स फ्रॉम रियल सिस्टम्स। तो यार ये जो प्रोडक्शन हनीपोट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क्स में लगाए जाते हैं। जो इसका मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये यूजुअली लो या मीडियम इंटरेक्शंस होते हैं ताकि जो है रिस्क कम रहे। इट हेल्प सिक्योरिटी टीम्स टू डिटेक्ट इंट्रूजन्स अर्ली। ये जो है सिक्योरिटी टीम को इंट्रूजन जल्दी डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब द गोल इज की प्रोटेक्ट रियल एसेट्स। ये रियल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना इसका गोल होता है। सेकेंड होता है हमारा रिसर्च हनीपोट। इट इज यूज्ड बाय सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड यूनिवर्सिटीज। इट यूजुअली हाई इंटरेक्शन। इट कलेक्ट डेटा अबाउट न्यू अटैक टेक्निक्स, मालवेयर बिहेवियर, एपीटी। तो यार जो सेकेंड वाला होता है हमारा रिसर्च हनीपोट, ये रिसर्च एंड यूनिवर्सिटीज में यूज होने वाला होता है। ये जो है सिक्योरिटी रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज, साइबर सिक्योरिटी लैब्स यूज करते हैं। ये मोस्टली जो है वो हाई इंटरेक्शंस होते हैं क्योंकि इनको डीप डेटा चाहिए होता है। मतलब कि ये कलेक्ट करते हैं न्यू अटैक टेक्निक्स, मालवेयर बिहेवियर्स और एपीटी जैसे एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स का बिहेवियर ये कलेक्ट करते हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि अटैकर के बिहेवियर को डीपली स्टडी करना पड़ता है इनको, और यही इसका क्या होता है? फोकस होता है। अब गोल क्या होता है इनका? स्टडी अटैकर बिहेवियर डीपली। एडवांस थ्रेट और अटैकर टेक्निक्स को डीपली समझना इनका गोल होता है। ओके, सो यही होते हैं यार हमारे टाइप्स ऑफ हनीपोट्स एंड हनीपोट्स। हमने देख लिया हनीपोट की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि हनीपोट और उसके टाइप्स आपको समझ आए होंगे। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यदि वीडियो समझ आ चुका है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, एंड कमेंट करके भी जाना है कि हाँ भैया समझ आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।